नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। 30 तारीख का वीडियो है, जिस दिन पापा जी का मतलब बरसी की थी। हम लोगों ने हवन पूजा थी घर में, तो सुबह की साफ सफाई वगैरह सारा हो गया था। कल के वीडियो में आप सभी ने वो देखा ही होगा। तो उसके बाद फिर साफ सफाई वगैरह सारा कुछ करने के बाद मैं नहा धो के आ गई थी। तब तक जो भाभी हैं, उन्होंने खाने की जो तैयारी है वो शुरू कर दी थी। तो खाने में हमें बनाने थे छोले, आलू की सब्जी थी, पूरी थी, हलवा था, चावल थे और बूंदी थी। तो यहाँ पे देखिए क्या बोल लग रहे हैं उसे। मैं बनाने लगी थी चाय, क्योंकि आशूहर आए थे, तो फिर चाय बना रहे थे। और यहाँ पे ना हम भाई के साथ मजाक कर रहे थे अपने। ये ना हमने आरओ लगवाना था, तो हम यहाँ पे ना मतलब अब आरओ को ना मना कर रहे हैं सब कि आरओ ना लगवाए, क्योंकि उसका पानी पीने से जोड़ों के दर्द की जो समस्या है शरीर में, वो ज़्यादा हो रही है। तो पहले हमने जब ये अलमीरा सेट कराए थे यहाँ पे, मतलब ये वुडन की फिटिंग जो है वो करवाई थी, तो वहाँ पे हमने उसका स्पेस छोड़ दिया था। लेकिन फिर बाद में ये हुआ कि नहीं, हम लगाते नहीं। तो हम भाई को ये कह रहे थे, फिर मैं क्या भाभी कहने लगी कि जब आरओ नहीं लगवाते तो उसमें वैसी फिटिंग करा लेते हैं सामान रखने की। तो वो कह रहा था कि नहीं नहीं, रहने दो, क्या पता जब शादी हो जाए उसके बाद जो भाभी आएंगी, कि क्या पता वो आरओ का पीती हो। तो हम उसके मजाक बना रहे थे। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा हम पियेंगे तो दर्द हो जाएगा, और मैंने कहा जब वो आगे पिएगी तब नहीं। तो बस यही है कि देखिए, छोटी छोटी चीजों में अपना मन संभालना पड़ता है। मजाक कर लेते हैं थोड़ी बहुत एक दूसरे से, तो अपना टाइम कैसे निकल जाता है पता नहीं चलता। तो देखिए यहाँ पे जी बुआ जी है, चाची हैं, दोनों बुआ जी हैं, चाची थी, भाभी, मैं और चाचा जी, और मतलब सब थे, सबने चाय वगैरह पी। और उसके बाद यहाँ पे हम लग गए थे खाना बनाने में। तो ये चाय रह गई थी, शायद किसी को देनी थी या क्या था। तो भाभी इसको गर्म कर रहे थे, और उधर मैंने रख दिया था पानी चाय की पत्ती वाला पकने के लिए। भाभी ने जब छोले उबाले तो उनको याद नहीं रहा उसमें चाय पत्ती डालना। तो नहीं तो क्या करते हैं कि एक जो कॉटन का कपड़ा होता है, लाइनिंग वगैरह का जो कपड़ा होता है ना, उसमें बांध के थोड़ी सी चाय की पत्ती, मैं तो जब उबालती हूँ ना छोले वगैरह, तो साथ में डाल देती हूँ, तो उसमें अलग से डालने की जरूरत नहीं पड़ती फिर। तो खैर देखिए यहाँ पे हो गया था, और मतलब ये हो गया था, और प्याज वगैरह हमारे यहाँ खा नहीं रहे। हमने सुंदरकांड करवाया था, जब घर में सुंदरकांड जी का पाठ हुआ था जब घर में, तो शायद उसके कुछ नियम वगैरह होते हैं। तो जिसके तहत ही होता है कि आपको 1.25 महीने तक या कुछ दिनों के लिए लहसुन प्याज या इस तरह की कोई भी चीज का नहीं करना होता सेवन। तो वही है कि लहसुन प्याज हमारे घर में काफी टाइम से नहीं डल रही। तो बिना लहसुन प्याज के ही मैं तड़का लगा रही थी। तो आप सभी को ही पता है, वैसे भी शायद मैंने पहले भी कई बार ये बनाए हैं। अपना वही है, तेल डाल के उसमें छोंक की मिर्च, धनिया, जीरा डाल दिया, हींग डाल दिया, उसके बाद जो मसाले हैं उनको भून दिया, टमाटर डाल दिया, नमक डाल दिया, और यहाँ पे मैंने चाय की पत्ती का जो पानी है वो मैंने टमाटरों के साथ ही डाल दिया, जिससे कि कलर अच्छा आ जाए। देगी मिर्च भी थी, वो भी मैंने डाल दी थी। तो जी मसाला अच्छे से भुन गया है। अब मैंने इसमें डाल दिए हैं छोले, और बस इनको डाल के इसमें फिर मैं इनको मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए रख दूंगी, जिससे मसाले और छोले आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो देखिए जी, बस यहाँ पे इनको लग गया है तड़का। अब इनको मैं रखूंगी एक साइड। उसके बाद मैं बनाऊंगी हलवा। और क्योंकि पूजा के लिए पंडित जी आ गए थे, तो हलवा मैं पहले बना रही थी, क्योंकि फिर वो पूजा में देना था। तो यहाँ पे मैंने घी ले लिया है, भाभी ने दे दिया है, और सूजी थोड़ी थी। तो फिर मैंने कहा क्या मंगवाना, तो हमने उसमें फिर बेसन मिक्स कर लिया था। तो पहले मैंने सूजी को भूना, क्योंकि बेसन थोड़ा बारीक होता है तो वो जल्दी भुन जाता है, सूजी थोड़ी मोटी होती है। तो इस वजह से फिर मैंने पहले सूजी को भूना 2-3 मिनट के लिए। और जब वो थोड़ी सी कुक होगी उसके बाद फिर मैंने इसमें बेसन डाला था। और जब बेसन डाला तो फिर उसमें घी थोड़ा सा कम लगा, फिर मैंने बाद में उसमें घी भी डाला। और उधर भाभी जो है वो सब्जी को चला रही, जिससे कि वो नीचे ना लगे। तो देखिए सूजी को हल्का सा भूनने के बाद मैंने इसमें बेसन डाल दिया था, और फिर मुझे इसमें थोड़ा सा घी और डालना पड़ा। और फिर बस मैंने इसको मीडियम फ्लेम पे भूना, क्योंकि अगर तेज आंच पे करती तो फिर बेसन जल जाता, सूजी कच्ची रह जाती। तो यहाँ पे देखिए कलर अच्छा आ गया है, भुन गया है अच्छे से, घी छोड़ दिया है इसने। उसके बाद जो मैंने पानी गर्म करा था वो मैंने डाल दिया है।
और क्योंकि मैं चीनी वगैरह बाद में डालती हूँ तो सिर्फ पानी पानी मैंने डाला है पहले। जो ड्राई फ्रूट वगैरह हैं वो आंसू काट रही थी तो वो भी मैं इनमें बाद में डाल दूंगी। तो पानी के साथ सूजी वगैरह अच्छे से उबल चुकी है तो इसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी चीनी। जितनी टेस्ट के अकॉर्डिंग डालनी है उतनी मैं डाल देती हूँ। मुझे ये तरीका सही लगता है हलवा बनाने का बजाय मेजरमेंट की, क्योंकि मैं अगर कोई भी चीज़ मेजरमेंट करके बनाती हूँ तो वो मेरे से बनती नहीं। वो या तो ख़राब हो जाएगी या वो बनेगी ही नहीं। ये वाला होता है। तो अगर मैं बिना मेजरमेंट के बनाती हूँ ना चीज़ तो वो पूरा भी हो जाता है उसमें, मतलब कम कम नहीं रहता खाना, और वो अच्छे से भी बन जाती है। लेकिन अगर मैं मेजरमेंट लेके बनाऊँ तो खाना या कम ही रहता है ज़्यादातर तो मेरा, और वो बनता भी नहीं। वैसे तो मैं कभी भी इसीलिए किसी भी चीज़ को मेजर करके बनाती ही नहीं। बहुत ही कम होता है, कुछ एक चीज़ है देखिए जिनमें कि मेजरमेंट ज़रूरी होता है। अदरवाइज मैं कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं बिना मेजरमेंट के ही बनाऊँ। तो खैर देखिए जी, यहाँ पे मैंने आलू छीलने शुरू किए हैं। जो चाची है मेरी वो लेके गई हैं घी पूजा के लिए। तो यहाँ पे बस टमाटरों सॉरी आलू में भी मैं तड़का ऐसे ही लगाऊंगी, और प्याज जो है वो मैं पीस ले रही हूँ, क्योंकि इसमें भी सॉरी टमाटर में पीस ले रही हूँ, प्याज नहीं डलेंगे। तो यहाँ पे भी मैं इसी तरीके से इसमें भी तड़का लगा दूंगी। और बस जी, बाहर शायद पूजा शुरू हो गई थी, और पूजा में हम लड़कियां जो हैं वो नहीं मतलब बैठ सकते थे, ध्यान बोलते हैं हमारे यहाँ। जैसे मैं थी, आशु थी, कृष्णा भी था, जीजा जी थे, और यहाँ तक कि जो मेरी दोनों बुआ जी हैं वो भी उस पूजा में शामिल नहीं हो सकते थे। ये हमें भी नहीं पता था पहले, जब बाद में वो बुआ जी और वगैरह या कोई बैठने लगे तो फिर पंडित जी ने मना कर दिया कि नहीं, जो ध्याने होते हैं वो इसमें पूजा में नहीं बैठते, जो मतलब बरसी वगैरह की पूजा कराते हैं। तो पहले तो देखिए जीजा जी यहाँ पे बैठे थे जब तक पंडित जी तैयारी कर रहे थे। और आज 6 तारीख है, जब ये वीडियो आपके पास जा रहा है तो 6 तारीख है, और परसों को यानी कि 9 तारीख को मेरे पापा जी को तारीख के हिसाब से पूरा 1 साल हो जाएगा। और मतलब जो तिथि होती है उसके हिसाब से उस दिन 1 साल हो गया था शायद, जिस दिन ये हुआ था हमारे, मतलब हमने ये करवाई थी ना 30 तारीख को। उस दिन सप्तमी थी, जिस दिन पापा जी पूरे हुए थे, दाग दिया गया था जिस दिन पापा जी को, उस दिन सप्तमी थी, तो वो हो गया था फिर उसके हिसाब से। तो जी देखिए यहाँ पे आलू की सब्जी में भी, आलू मटर की सब्जी में मैंने तड़का लगा दिया है, और इसको मैं बंद करके रख दूंगी अब। वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् स्वाहा। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् स्वाहा। ओम वेदांतनाथाय विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो वरुणः प्रचोदयात् स्वाहा। एक बार सभी कहते जो है एतत् परम प्रधान देवताय स्वाहा। कुल देवताय स्वाहा। सर्वे पितृभ्ये स्वाहा। सरस्वती पित्राणि पितृस्याय स्वाहा। ओम पितृभ्ये स्वामिने समायुज्यते नमः सवदाय सवदाय एकमात्रे नमो नमः स्वाहा। सर्वे देवताभ्यो स्वाहा। जो अनुभव कर कुछ बना वो अपने हाथ जो दीवा और 232 साइड में लगा तो दूसरी बना दो। ओम भूर्भुवः स्वः वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम यो शांति अंतरिक्ष गुण शांति पृथ्वी शांति आप शांति दया शांति वनस्पति शांति विषय शांति ब्रह्मा शांति 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 वह शांति सामा शांति ओम शांति शांति शांति। तो जी पूजा हो गई थी, उसके बाद बस फिर यहाँ पे खाने की जो रह गई थी, पूरियाँ ही रह गई थी, बाकी आटा वगैरह भी हमने लगा दिया था पहले ही। और मैंने आटा लगा दिया था, शायद पता नहीं आंसू ने आटा लगा दिया था, और मैं कुछ और कर रही थी तब। तो यहाँ पे जी बस अब हमें बनानी है पूरियाँ। और शायद कुछ लोगों को ये भी होगा कि जब आप बरसी कह रहे तो आप खाना इस तरीके से बना रहे जैसे होता है। ये खाना बरसी के हिसाब से नहीं, पूजा के हिसाब से बन रहा था कि घर में पूजा है, तो उसके हिसाब से ये खाना बन रहा था। कई मतलब ये भी होता है कि कुछ लोग उनकी पसंद का बनाते हैं जो चले गए हैं, लेकिन वो उस टाइम पे बरसी वाले दिन इसलिए नहीं किया क्योंकि अब श्राद्ध शुरू हो रहे थे। और फिर ये हुआ था कि भाई श्राद्ध के टाइम जो हमारे यहाँ यही होता है कि श्राद्ध के टाइम जो खाना बनता है वो उनकी पसंद का बनता है जिनका श्राद्ध होता है। तो इसीलिए बस फिर ये चीज़ें बनवाई थी, तो पंडित जी से पूछ के ही बनवाई थी कि भाई क्या क्या बना सकते हैं। तो जो जो उन्होंने बोला उसी से ही हमने फिर निकाल लिया था। और ये भी है कि शायद आज का वीडियो देख के बहुत सारे लोगों के फिर से यही कमेंट आएंगे कि आपका बड़ा भाई कहाँ है, आपका बड़ा भाई कहाँ है, बड़ा भाई कहाँ है। और ये चीज़ शायद मैंने पहले भी बताई थी कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हम नहीं आप लोगों के साथ शेयर कर सकते। हालांकि कमेंट सेक्शन में कुछ लोग हैं जो काफ़ी सारी चीज़ें बता रहे, कोई कह रहा है कि वो जेल चला गया, कोई कह रहा है कि वो लड़की को लेके भाग गया, कोई कह रहा है कि वो नशा मुक्ति केंद्र में, कोई कुछ कोई कुछ। तो मतलब जितने मुंह उतनी बातें हो रही है, लेकिन जो सच है वो घर वालों को पता है। बाकी तो दुनिया जितना देखती है, जितना मतलब उन्हें दिखता है और जितना उनका दिमाग चलता है वो उतना ही बोलती है। और ये चीज़ हम लोगों ने एक बार मैंने पहले भी बताई थी कि कुछ चीज़ें हैं जिनका हम अभी नहीं बता सकते। और मेरे हिसाब से शायद कुछ प्राइवेट चीज़ें भी होती हैं कि भाई वो नहीं डिस्क्लोज कर सकता। जो चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करने की हो रही है वो हम कर रहे हैं। हम नहीं बता पाते किसी चीज़ को, चाहे हम कितनी भी कोशिश कर ले, उस चीज़ को समझाना या बताना बहुत मुश्किल होता है। ऊपर से जितना सब कुछ नॉर्मल दिखता है, अंदर से चीज़ें उतनी ही खराब होती हैं। और ये पिछला 1 साल जब से हमारे पापा जी गए हैं, उससे तो पहले से ही परिस्थितियाँ कितनी खराब हैं घर में, या हो रही हैं या थी, वो हम जानते हैं, या फिर जिनके साथ बीतती है वो जानते हैं। बाकी लोग सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं और उसी अनुमान के अनुसार वो अपनी बात रख देते हैं, या कुछ भी जो उन्हें बोलना होता है वो बोल देते हैं। लेकिन मैं अभी भी आप लोगों से सिर्फ रिक्वेस्ट ही करूंगी कि प्लीज़ अगर हम कोई चीज़ नहीं बता रहे हैं तो उसका कोई ना कोई कारण है। आप भले ही बार बार पूछते रहेंगे, आप पूछते हैं अच्छा भी नहीं लगता, फिर जवाब नहीं मिलता तो फिर आप लोग कुछ और भी बोलते हो। तो प्लीज़ थोड़ा समझिए चीज़ों को। जो चीज़ें बताने की हो रही हैं वो हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिन पे हम चाह के भी नहीं बता सकते, या शायद समय अनुरूप नहीं है उस चीज़ को बताने के। तो जब भी सही समय आएगा या सभी सभी चीज़ें उस तरीके से होंगी कि हम आपके साथ सब कुछ शेयर कर सकते हैं तो हम लोग ज़रूर बताएंगे। लेकिन तब तक के लिए सिर्फ मैं रिक्वेस्ट कर सकती हूँ आप लोगों से कि प्लीज़ इतना अंदर तक जाने का मत सोचिए, या कोई कुछ भी कह रहा है उस बात पर मत जाइए। और अगर आपको लग रहा है जो आप कह रहे हैं वो सही है तो आप उसको मान लीजिए, क्योंकि हर बात का जवाब नहीं दे सकते हम, और ना हर वक्त ये हो सकता कि जो आप कह रहे हैं वो सही हो और हम उस चीज़ को मानने के लिए या करने के लिए बाध्य हो। ये भी चीज़ बिल्कुल नहीं है। तो जी प्लीज़ वेट कीजिए, हम भी वेट ही कर रहे हैं कि कब चीज़ें सारी सॉर्ट आउट हो जाएं सारी, और उसके बाद फिर हम आप लोगों के साथ वो चीज़ें शेयर कर सकें। तो जी खैर देखिए पूरी बनाने लग रहे हैं और बाकी सब लोग खाना वगैरह देने पे लग रहे हैं। मेरे मामा जी की लड़की जो यहीं पे ही रहती है, मतलब उसकी ससुराल भी यहीं पे ही है, हमारे घर से 5-4 किलोमीटर दूरी है। तो वो नज़दीक है इसलिए उसको भी बुलाया था, क्योंकि वही वही रहता है कि चलिए एक दूसरे से मिल लेंगे। तो वो भी आ गई थी। तो जी बस इस तरीके से करके हम लोगों ने जो अपने पापा जी की बरसी है वो मनाई थी, पूजा पाठ हुआ और उसके बाद खाना वगैरह था, जो थे सब उन सब ने खाना खाया।
तो जी बस इस वीडियो को अब मैं रोकूंगी यहीं पे ही, और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। मिलेंगे जल्दी ही एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।